आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के बाद, बीटेक करने के बाद अमेरिका चले गए। 45 वर्ष अमेरिका में रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ में नौकरी की और उसके बाद स्वामी विवेकानंद की का एक कोट पढ़ के कि स्वस्थ आंटी की सेवा करने के बजाय बीमार या अस्वस्थ मां की सेवा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन पंक्तियों से प्रभावित होके ओम तनेजा, डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा अपना और अपनी इस भारत माता का कर्ज चुकाने के लिए 45 वर्ष अमेरिका में रहने के बाद 2015 में भारत चले आए और यहां सामाजिक कार्यों में लिप्त हो गए। कमाई धमाई की अमेरिका में, लेकिन सेवा करने के लिए आए यहां। ये था हमारा भारत, ये था विवेकानंद की जादुई लाइन। लेकिन हुआ क्या, एक झटके में इन वृद्ध दंपति के 14 करोड़ 50 लाख रुपए साइबर ठगों ने निकाल दिए। सोचिए आप, जब वर्षों पहले वो भारत छोड़ के गए थे तो उनके सपने थे, उन्होंने खूब पैसे वहां कमाए और सोचा कि अब भारत माता की सेवा करेंगे। जिस भारत को वो यहां वर्षों पहले छोड़ के गए थे, उन्हें नहीं मालूम था कि ये अब वो भारत नहीं रहा। कोई फायदा नहीं इस भारत में सेवा करने का, उनको नहीं मालूम था। वो तो ईमानदार देश में रह रहे थे, बड़े बड़े पदों में थे, बड़े बड़े लोगों से मिलते थे। उन्हें क्या पता कि यहां 8वीं फेल, 10वीं फेल, 12वीं फेल, चोर चक्के, गुंडे बदमाश उनका ऐसा हसर करेंगे। और जब उनसे ये पूछा गया कि आप अब अमेरिका जाना चाहोगे, उनके आंखों में आंसू थे और वो दुविधा में पड़े हुए थे। जाना तो वो चाहते हैं, क्या सोच करके, क्या इंप्रेशन लेके वो भारत से लौटेंगे। उनके बच्चे अमेरिका में हैं, वो उनको बुला रहे हैं कि आओ आओ। तो पहले उनके साथ जो घटित हुआ, आप पहले उनकी जुबानी सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। 24 दिसंबर को नून पे आई थिंक अराउंड 12 कॉल आई मेरे को TRAI से, और उन्होंने बोला कि आपका टेलीफोन नंबर कट रहा है क्योंकि आपके नंबर से बड़ी अश्लील कॉलें और 26 लोगों ने कंप्लेंट किया है कि और ऑल्सो मनी लॉन्ड्रिंग में भी आप इन्वॉल्व हैं, तो ये हम आपका टेलीफोन कट कर रहे हैं। आपके तो अगेंस्ट अरेस्ट वारंट्स हैं, आपको हम कोलाबा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये नेशनल डिफेंस का मामला है, सिक्योरिटी, तो अगर इसमें अगर आप फंसी हुई हैं तो आपको तो बॉम्बे आना पड़ेगा। हम आपको फुली रिलीज कर देंगे, पर हमको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी उसके बिना, और आपने ये किसी को नहीं बताना। वो आपकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है, आपको दोनों को खत्म कर सकता है, मार सकता है। आप बाहर भी नहीं जाइए, और कुछ नहीं कीजिए, किसी को नहीं बताना। तो उनके पास हमारी काफी इंफॉर्मेशन थी जो हमको उन्होंने बताया। हम बड़े स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, पर उन्होंने ऐसा सिर घुमा दिया कि हमने उन पे विश्वास करना शुरू कर दिया। आपके बच्चों को आपको लाइफ थ्रेट है, तो हमने जो है उनको शेयर करते कि किसी को नहीं बताया, ताकि हमको पता था कि अगर बताएंगे तो हमारा रिस्क और भी। मैंने भी बहुत बच्चे पढ़ाए,
अक्सर मैं देखता हूं कि जो बच्चे बहुत पढ़ लिख जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, वो बहुत दयालु किस्म के हो जाते हैं। उनको लगता है कि जितनी ईमानदारी से, जितने बेहतर ढंग से वो अपने जीवन जी रहे हैं, शायद लोगों पर पैसा कम हो सकता है, वो गरीबी में जी रहे होंगे, लेकिन वो भी उतने ही साफ दिल और ईमानदार होंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो ठगे जाते हैं। एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, मैं आपको बताऊं, जब लाखों रुपए खर्च करके अपना एक मकान बनाता है तो एक अनपढ़ ठेकेदार उसको ठग लेता है। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं। एक अनपढ़ प्लम्बर उसको ठग लेगा, एक अनपढ़ कारपेंटर उसको ठग देता है। क्यों? पढ़ने लिखने के बावजूद भी हम वो सब व्यवहारिक चीजें नहीं सीखते हैं। आप क्यों? मेहनत की कमाई है, आप स्वेच्छा से खर्च करें, ये अच्छा है, लेकिन आप इन गुंडे बदमाश और अनपढ़ लोगों के हाथ लुट जाओ, बर्बाद हो जाओ, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। इसलिए मेरी सारी पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों से ये गुजारिश है कि सजग रहिए और डरिए नहीं। एक अननोन वीडियो कॉल आएगी और आपके ऊपर ये चार्जेज हैं, वो चार्जेज हैं, हम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, हम जो है वो मुंबई पुलिस से बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं, और आप डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे लोगों के बीच उठते बैठते हैं, आपकी सोसाइटी बेहतर है, तो आपको अपनी इज्जत का ख्याल होता है। मत डरिए, मत सोइए, भिड़ जाइए। अगर कभी आपसे कोई गलती भी हो गई है, कभी आपने कोई गलत काम कर भी दिया, तब भी मत डरिए। कभी ऐसा होता है, पढ़े लिखे हैं, कभी पुलिस जो है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या कोई और डिपार्टमेंट आपको फोन करके या बैंक फोन करके बताता है, धमकाता है आपको कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपने कर रखा, वो कर रखा है। आपके नाम प्रॉपर सम्मान आता है, आप उसे रिसीव करते हैं, प्रॉपर आपकी सुनवाई होती है अगर कहीं आपने गलत काम कर भी रखा है। और ऐसे नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही राजकीय पीजी कॉलेज कोडदारम की एक प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर के साथ ऐसा हुआ। 1 करोड़ और 11 लाख रुपए ठगों ने उसके साथ कर दी। और डिजिटल अरेस्ट, ये क्या डिजिटल अरेस्ट होता है? वो आपको वीडियो कॉल पे डाल देंगे, 24 घंटे आपका वीडियो चलता रहेगा, आपका दिमाग क्या हिप्नोटाइज कर देते हैं। क्यों डरते हैं आप? तो मेरे तो सभी पढ़े लिखे नौजवानों से या बुजुर्गों से यह अनुरोध है कि आप बिल्कुल ना डरें, ये साइबर ठगी है। और मुझे तो आज इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि मेरे ऐसा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे वीडियो आपको इस पर मिल जाएंगे, लेकिन मैं केवल बुद्धिमान और पढ़े लिखे लोगों को चिताने के लिए आया हूं कि भाई आप ऐसा ना होने दें, ऐसा ना करें। क्या छवि लेकर के हिंदुस्तान की वो लोग वापस अमेरिका जाएंगे? किस प्रकार से हमें ये अधिकार मिल गया कि भारत माता की जय, भारत माता की जय? क्या भारत माता की जय? अब आप ये मत बोलिएगा कि 1-2 आदमी ऐसा करते हैं। नो, हमारे समाज का ही करप्ट चेहरा हो गया है, जिसको जहां मौका लगता है वो वहां करता है। सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, प्राइवेट हो, आम जनता जिसको मौका लगता है वही उसको कर देता है। ये हमारा कल्चर हो गया है। लेकिन फिर भी मेरी ये गुजारिश है
कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, वृद्ध लोग हैं, जिन्होंने इस देश को दिया है, इस समाज के लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप डरिए नहीं। और इतना अखबार में आता है, इतना टेलीविजन पे आता है, इतना सोशल मीडिया पे आता है कि आजकल साइबर ठगी हो रही, साइबर ठगी हो रही, उसके बावजूद भी आप सरेंडर कर देते हैं। और इसका एक ही कारण है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं ये अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, ये जो मैंने आपको बताया, इनको अपनी इज्जत का ख्याल ज्यादा होता है, और बेचारे इस जंजाल में जकड़ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।